बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मुझे सुन रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मज़ीद किस टाइप की वीडियोस पसंद हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो अल्लाह के खजानों से नफ़ा लेने का तरीक़ा क्या है। दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ों से नफ़ा उठाने के तरीक़े भी मुख्तलिफ होते हैं। मसलन पानी से नफ़ा लेने के तरीक़े और है, आग से नफ़ा लेने के तरीक़े और है, और इसी तरह मिट्टी से नफ़ा लेने के तरीक़े कुछ और है। हवा से नफ़ा लेने की तरीक़े भी इस तरह और है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के खजानों से नफ़ा लेने के तरीक़े क्या है। इस बात को समझाने के लिए अंबिया कराम रज़ी अल्लाह अन्हो तशरीफ लाए। चुनांचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ये बात समझाई कि लोगों, अगर तुम मेरी बताई हुई तालीमात को अपनाओगे तो तुम अल्लाह के लामहदूद खजानों से सबसे ज्यादा नफा उठाने वाले बन जाओगे। इसलिए जो शख्स कलमा पढ़ लेता है और अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देता है तो फिर अल्लाह की गैबी कुव्वतें उस मोमिन के साथ हो जाती है। यानी कामयाबी का ताल्लुक अमाल के साथ है। यानी कामयाबी का ताल्लुक मुल्क व माल से नहीं है, बल्कि कामयाबी का ताल्लुक नेक अमाल के साथ है। आज़ान में लोगों को बुलाया जाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, आइए नमाज की तरफ और आइए फलाह की तरफ। मकसद ये होता है कि नमाज पढ़ोगे, अमाल करोगे तो तुम्हें फलाह वाली जिंदगी नसीब हो जाएगी, तुम फलाह पाने वाले बन जाओगे। फलाह कहते हैं एक ऐसी इज्जत जिसके बाद जिल्लत ना हो, ऐसा कर्ब जिसके बाद दूरी ना हो, और ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी ना हो। ये फलाह नेक अमाल के जरिए से मिलती है। दुनिया तो अल्लाह ताला बंदे को बिन मांगी भी दे देते हैं, लेकिन दीन के लिए तलब जरूरी है। तलब ना होगी तो दीन नहीं मिलेगा, और ये कि बेकदरों को नहीं मिलता और बेकदरों को झुंकी नहीं मिलता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, तो क्या हम उसको तुम पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दें जबकि तुम उसको नापसंद करते हो। ये कैसे हो सकता है कि हम हिदायत को तुम्हारे साथ चिपका दें और तुम उससे कराहत करते फिरो। तो अल्लाह की हाँ दुनिया की कोई वक़्त नहीं, ये मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अल्लाह ताला ये हर एक को दे देते हैं और बिन मांगे दे देते हैं। हजरत सुलेमान अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अल्लाह से सल्तनत मांगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इंसानों और जिन्नों की बादशाही अता फरमा दी। और इसलिए कुरान पाक में एक लफ्ज आया है, इसलिए कुरान पाक में वसहरना का लफ्ज कह दिया कि हमने आपके लिए इसे मुसहर कर दिया और आपको ये बादशाही दे दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मेरे भाई हारून को नबूवत से सरफराज कीजिए ताकि वो मेरे काम में शरीक हो सके। मांगने वाले भी जानते थे कि ये अजीब बात है, तो उन्होंने भी डायरेक्ट ये बात नहीं की, बल्कि उन्होंने पहले तमहीद बांधी कि ए अल्लाह, मुझे शरण सदर अता फरमा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार, मेरी खातिर मेरा सीना खोल दीजिए और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दीजिए, और मेरी जुबान में जो ग्राह है उसे दूर कर दीजिए ताकि लोग मेरी बात समझ सके। अब ये बात कहने के बाद फिर कहा, और मेरे लिए मेरे खानदान ही के एक फर्द को मददगार मुकर्रर कर दीजिए, यानी हारून को जो मेरे भाई है उनके जरिए मेरी ताकत मजबूत कर दीजिए। मालूम हुआ कि दीन अल्लाह की नेमतों में से वो नेमत है जिसका शुक्र अदा करना हमारे ऊपर जरूरी है। ये बिन मांगे अता नहीं होती,